Good morning. My name is Sagar. Today our topic data handling. इसका मतलब क्या है, हमको कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं और हम उनको एक टेबल से तैयार करते हैं, टेबल बनाते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। तो हमने फर्स्ट में है एक लेट किया, लेट क्वेश्चन जो है लेट किया हमने, लेट गिवन डाटा। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, लाइक एज 2, 6, 4, 2, 3, 5, 6, 4, 9, 2, 3, 4। इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। अब हम इनको टेबल में कैसे राइट करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। तो हमारी टेबल इस तरह से, तो यहाँ लिखते हैं हम जो आपको गिवन नंबर होता है, या इसको ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, इस तरह से दो नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन ऑब्जर्वेशन, गिवन ऑब्जर्वेशन, और यहाँ हो गया टैली मार्क। टैली मार्क्स, और यहाँ हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये हेडिंग डालनी होती है, गिवन ऑब्जर्वेशन, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से जो टेबल तैयार करते हैं। अब आपका नंबर है जो आपको गिवन है 2। अब इसमें ये देखिए, आपका 2 नंबर जो आपको दिया हुआ डाटा है उसमें कितने टाइम आया है, कितनी बार आया है, आप ये चेक कीजिए। उसमें देखिए, तो यहाँ पे देखा हमने 1, 2, 3। जो आपका 2 नंबर है वो कितने बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, 3 टाइम्स आया है। ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आपको आया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद इसी चीज़ को टैली मार्क्स में कैसे लिखना होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है 1, 2, 3 के लिए 3 टाइम्स ऐसे लाइन खींच देते हैं। मैं आपको 1 से लेके और 10 तक ये टैली मार्क्स की वैल्यू, गिनतियाँ टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं ये आपको अलग से बता देता हूँ, ताकि आपको टैली मार्क्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इस क्वेश्चन करने के बाद अब मैं आपको अलग से बता दूंगा कि टैली मार्क्स में 1 से लेके 10 तक गिनतियाँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 2 के बाद हमारा नंबर आता है 3। अब 3 को देखिए, 1, 2, 3 जो हमारा नंबर है वो सिर्फ 2 बार आया है। ठीक है, पूरी लाइन में हमने देखा हमारा 3 नंबर सिर्फ 2 बार आया है। ठीक है, तो 3 को हमने लिखा 2 टाइम्स, 2 बार आया है ये, और यहाँ पे 1 और 2 ऐसे 2 लिख दिया। अगला नंबर देखिए हमने 4 देखिए, 1, 2, 3। जो हमारा 4 नंबर है वो 3 टाइम्स आया है, तो ऐसे ही 4 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिखा ऐसे, और इसको भी हमने 3 टाइम्स लिख दिया, और टैली मार्क्स के लिए 1, 2, 3 इस तरह से लिख दिया।
ठीक है, तो जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं सभी को काउंट करके और आपको इसी तरह से उनकी वैल्यू आपको राइट करनी होती है। इसको हम टेबल कंप्लीट हो जाएगी और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बाकी जो नंबर इसमें दिए हुए हैं उनको भी आपको इसी तरह से राइट करना है। ठीक है, अब आपको टैली मार्क्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी गिनती कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको इसकी गिनती अलग से लिखकर बता देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन में जब भी वैल्यू आए तो आप उसे आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अलग से टैली मार्क्स की काउंटिंग लिख के बताता हूं। ये आपके टैली मार्क्स की टेबल बनाई है मैंने। आपको 1 लिखना है 1, तो 1 के लिए आपको ऐसे 1। आपको 2 लिखना है तो 2 के लिए ऐसे 2। आपको 3 लिखना है, 3 के लिए आपको 3 1 2 3। आपको 4 लिखना है, 4 के लिए 1 2 3 4। आपको 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और इसके बाद इसको हम ऐसे काटते हैं, 5 नंबर से हम इनको सबको काट देते हैं। 5 हो गया ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर 6 आता है आपका तो 5 से एक ज़्यादा 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ तक हो गया और फिर इधर हो जाएगा ऐसे 1 6 5 और 1 6। ठीक है, अब आपको 7 राइट करना है तो 1 2 3 4 और इससे था 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, आपको 8 करना है तो 1 2 3 4 ये 5 का 6 7 8। इसमें क्या होता है, 4 से ज़्यादा सीधी लाइन, जैसे 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा सीधी लाइनें नहीं खींचते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे 1 2 3 4, इससे ज़्यादा लाइनें नहीं खींचेंगे। 5 वाले से ऐसे कट जाएगा और फिर 6 7 8 9। हमें 9 था ना, तो 5 तो ये हो गया, ये 6 7 8 9। ऐसे मतलब जैसे हम बोलते हैं 5 + 4 9, इस तरह से बन गया। अब आपको 10 करना है तो 10 के लिए कैसे, 1 2 3 4 ये 5, फिर 6 7 8 9 और फिर इससे 10। ठीक है, अब यदि आपको 11 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 10 + 1 1 2 3 4 इससे 5 6 7 8 9 इससे 10। अब 10 हो गया। अब फिर यहाँ पे वैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे फिर 20 हो जाएगा, फिर 20 के लिए फिर 20 1 2 3 4 5 इस तरह से ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्हीं डिजिट को यूज करके आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आपको वैल्यूज दे रखी हैं, उनसे आपको टेबल बनानी है। ठीक है, जितना आपको दिया है इस तरह से आपको टेबल तैयार करनी है और 3 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेकर और टेबल बनाओगे और मुझसे चेक कराओगे, मेरे पास सेंड करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।